सेटिंग के ऊपर आने के बाद सबसे पहले आप आए टेम्पलेट्स और टैब्स के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर आके आप एडिट करके, अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आप जो टेम्पलेट है वो सेलेक्ट करेंगे शॉपिंग, क्योंकि आपको ये शॉप का टैब चाहिए। अप्लाई टेम्पलेट करेंगे। अप्लाई टेम्पलेट करेंगे तो आपके पास ये टैब्स आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। अब टैब्स के अंदर जो इवेंट्स हैं इसको आप क्लोज कर दें, इसका आपका कोई काम नहीं है, ठीक है। शॉप को आप ऊपर ले आएँ, शॉप के बाद वीडियोस को ऊपर ले आएँ, उसके बाद रिव्यूज़ को ऊपर ले आएँ, फ़ोटोज़ को। इससे आप यहाँ पर अपने जो टैब्स हैं उसकी आप सेटिंग कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। जॉब्स आप ऑफ़र नहीं कर रहे, इसको भी आप क्लोज कर देंगे, ठीक है। ऑफ़र्स को भी आप क्लोज कर दें, चाहें तो आप ऑफ़र दे भी सकते हैं, लेकिन आप इसको अभी फ़िलहाल क्लोज रखें, ठीक है। तो ये आपके इस तरीके से आप अपने टैब्स को सेट करेंगे। इसको सेट करने के बाद आप जनरल सेटिंग के ऊपर जब आएंगे तो यहाँ पर ये कुछ आपको आपके सामने सेटिंग्स शो हो रही हैं। इसके अंदर जो काम आपने करना है, एक एक करके मैं सारी आपको नहीं बताऊंगा, ये आप खुद पढ़ सकते हैं आगे। बहुत बेसिक सेटिंग्स हैं, ठीक है। कि जैसे कि आपकी विजिटर पोस्ट आप अलाउ करते हैं नहीं करते, ठीक है। आपकी विजिबिलिटी पेज की, पब्लिश्ड एंड पब्लिश्ड, बहुत ही बेसिक हैं ये चीज़ें। इसके अंदर जो काम की चीज़ है वो आप जो है यहाँ देख लें पहले। इसके अंदर जो सबसे पहला काम आपने ये करना है, यहाँ पर आप आएँ कंटेंट मॉडरेशन, इसके ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपने काम करना है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि जिन वर्ड्स को आपने फेसबुक को बताना ही है कि अगर इन वर्ड्स का कोई कमेंट आपके पेज के ऊपर आता है, आपकी किसी पोस्ट के ऊपर आता है, तो फेसबुक उसको खुद ब खुद हाइड कर दे, ठीक है। जैसे कि ये एक वर्ड हो गया फ्रॉड, स्कैम ये एक वर्ड हो गया, चीप ये एक वर्ड हो गया, उसके बाद www ये एक हो गया वर्ड, उसके बाद .com हो गया। ये मैं समझाता हूँ ये मैं क्यों डाल रहा हूँ। चाइना हो गया, अली एक्सप्रेस हो गया, स्कैमर्स हो गया, लो हो गया। अब इस तरीके के वर्ड्स आपने यहाँ पर डाल के फेसबुक को ये बताना है कि अगर इन वर्ड्स के कोई कमेंट्स आपके पेज के ऊपर आएँ या आपकी किसी पोस्ट के ऊपर आएँ तो फेसबुक उनको खुद ब्लॉक कर दे। होता ये है कि जब आप एक ऐड रन कर रहे होते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ दराज की। फॉर एग्जांपल आप दराज के लिए ऐड रन कर रहे हैं। अब जब आप दराज के लिए ऐड रन कर रहे हैं तो ऐड उन लोगों के पास जा रहा होता है कि जिन लोगों को दराज के किसी सेलर ने चीट किया है। अब जब वो लोग आपका वो ऐड देखते हैं तो उनको नहीं पता कि आप कोई और सेलर हैं, आप कौन हैं, ठीक है। वो सिर्फ दराज देखेंगे, वो आपके नीचे पोस्ट के ऊपर जाएंगे, आपके ऐड के ऊपर जाएंगे नीचे और फ्रॉड लिख देंगे, स्कैम लिख देंगे, इस टाइप के वर्ड्स लिखते हैं। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, अगर ये आपके पेज के ऊपर कमेंट आ गया है और आपको नहीं पता चला तो इससे बड़ा नुकसान पहुंचता है आपको। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फेसबुक यूज़र सबसे पहले कमेंट के अंदर जाता है, कमेंट में जाकर वो कमेंट्स पढ़ रहा होता है। तो अगर वहाँ पर उसको स्कैम, फ्रॉड इस तरह के कमेंट मिलेंगे तो वो कभी भी आपके लैंडिंग पेज के ऊपर नहीं जाएगा। तो वहाँ पर फिर अगर 100 लोग आपके लैंडिंग पेज के ऊपर पहले जा रहे थे एक सर्टेन अमाउंट खर्च होने के बाद, तो अब वहाँ पर सिर्फ 70 लोग जा रहे हैं, 65 लोग जा रहे हैं, 30-35 लोग वैसे ही कट गए, ठीक है। उसके बाद लोग जो है फालतू के लिंक शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो लिंक शेयर ना करें उल्टे सीधे। तो ये आप जब भी .com हो गया, www हो गया, उसके बाद अली एक्सप्रेस ये एक वर्ड है, मतलब आपने किसी को कोई चीज़ बेची है और वो आपने अली एक्सप्रेस से शिप की है, और वो जो फेसबुक यूज़र है जाहिर है वो आपका ऐड दोबारा देखेगा ज़रूर। अगर उसने आपसे बाय किया है तो वो आपका ऐड उसके पास जा सकता है। तो जब आपका ऐड वो देखेगा और अगर वो आपकी जो आपने उसको चीज़ बेची है उससे उसने आपसे रिफ़ंड नहीं लिया, लेकिन वो आपकी क्वालिटी से सहमत नहीं है, तो वो हो सकता है नीचे कोई ऐसा
आपके लिए कमेंट लिख दे के ये तो भाई अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट थी, ठीक है। तो ये आपने कुछ वर्ड्स हैं, ये अभी मैंने सिर्फ इतने से डाले हैं, आप अपने दिमाग से सोच के जितने ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं आप यहाँ पर डालिएगा, ताकि फेसबुक खुद ही अपने एंड से हाइड कर दे उसको, ठीक है। उसके बाद ये एक फ़िल्टर है, प्रोफेनिटी फ़िल्टर, ठीक है। इसको आप ऑन कर दें कि अगर कोई उल्टा सीधा वर्ड अंग्रेज़ी के अंदर लिखेगा आपकी पोस्ट के ऊपर तो फेसबुक उसको भी हाइड कर देगा। उसके बाद जो अगली यहाँ पर आपने सेटिंग करनी है वो रैंकिंग करनी कमेंट्स की। इस सेक्शन के ऊपर आएंगे और आपने इसको टिक करना है कि सी मोस्ट रेलेवेंट कमेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसको आपने सेव चेंजेस उसके ऊपर कर देना है। इससे ये होगा कि जो मोस्ट रेलेवेंट कमेंट्स, मतलब कि जिन कमेंट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा लाइक्स हैं, ठीक है, आपने कोई अपने पेज के ऊपर रिव्यू ले लिया अपने अपने ऐड के ऊपर, अब उस रिव्यू के ऊपर अगर लाइक्स हैं तो वो आपको टॉप पे नज़र आए, या आपने किसी को रिप्लाई किया है और उस रिप्लाई के अंदर आपके कमेंट पे लाइक ज़्यादा है, इंगेजमेंट जिन कमेंट्स के ऊपर इंगेजमेंट ज़्यादा होगी वो यहाँ पर ऊपर रहेंगे। अगर आप इसको अनटिक रखते हैं तो फिर जो सबसे नए कमेंट्स होंगे वो सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसको आपने चेक रखना है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अपनी एक पोस्ट से। अब जैसे ये एक पोस्ट है, ठीक है, अब यहाँ पर मोस्ट रेलेवेंट खुद सेलेक्ट हुआ है, तो मतलब ऐसे कमेंट्स है जिसके ऊपर इंगेजमेंट ज़्यादा है वो टॉप पे नज़र आ रहे होंगे। बनिस्बत इसके अगर मैं इसको अनटिक रखता हूँ, अगर मैं इसको अनचेक रखता हूँ तो यहाँ पर फिर क्या होगा, ऐसे कमेंट्स ऊपर आएंगे कि जो बिल्कुल नए कमेंट्स हैं, जैसे कि ये रहे कमेंट, ठीक है, ये अगर अभी फ़ौरन पोस्ट हुआ है तो टॉप पे शो होना शुरू हो जाएगा। अब मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई कमेंट टॉप के ऊपर शो हो, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि जो फेसबुक यूज़र ये मेरा ऐड देख रहा है उसने कमेंट्स के अंदर जाना है, और अगर वो कमेंट्स में जाए तो मैं ये चाहता हूँ कि वो ऐसे कमेंट्स को देखे कि जिससे कन्वर्जन रेट बढ़े, ना कि ऐसे कमेंट्स को कि जिसके अंदर जो लोगों ने लिंक डाले हुए हैं या फिर लोग प्राइस पूछ रहे हैं या इंटरेस्टेड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपने इसको टिक रखना है। उसके बाद अगली सेटिंग ये आपने ऑफ करना है, ऑटो जनरेटेड सबटाइटल्स से। तो ये खुद ही आपको ऑफ हुआ हुआ होगा। बाकी इसके अंदर और कोई ऐसी नहीं है सेटिंग जो आपने छेड़नी है, बाकी आप इसको सबको ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद आप लोग आ जाए मैसेजिंग के ऊपर।